तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4 में हमें क्या गिवन है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। जब भी बात होगी डिक्रीजिंग की तो हम उसे माइनस में लेंगे, अगर बात होगी इंक्रीजिंग की तो उसे हम प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या गिवन है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। इतनी रेट से वो डिक्रीज हो रही है रेक्टेंगल की लेंथ। कितनी रेट से? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या लिखेंगे? डी एक्स, क्योंकि लेंथ तो हमारी एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी टी मिनट के लिए टाइम आएगा। एंड द ब्राइट वाई इज इंक्रीजिंग। जो उसकी ब्रेथ है वो जो इंक्रीज हो रही है वो क्या हो रही है? 2 रेट, किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर मिनट से हो रही है, ठीक है। वैन एक्स तो 10 सेंटीमीटर है एंड वाई 6 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर किस रेट चेंज, मतलब कि पेरीमीटर क्या रहा होगा जब ये वैल्यू रहेगी, और एरिया क्या रहा होगा रेक्टेंगल का, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, पहले यहाँ समझना है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो उसकी जो हमारे पास लेंथ दे रखी है वो तो दे रखी है एक्स, और जो वाइड दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमारे पास? वाई, ठीक है। तो एक्स हमें जो गिवन है वो एक्स क्या है? 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। वाई हमें जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये गिवन है। एक्स 10 सेंटीमीटर, वाई 6 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है इतनी रेट से, तो मतलब डी एक्स अपॉन डी टी मिनट के लिए टाइम आता है, तो वो क्या हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट से हो रही है। तो अब वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के लिए हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। अब जो हमारे पास इसकी ब्रेथ है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीजिंग हो रही है, डी वाई अपॉन डी टी, वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग कह दिया तो हम क्या लेंगे? उसे नेगेटिव में लेंगे, और उसने इंक्रीजिंग कहा क्वेश्चन में तो हम प्लस में लेंगे। तो ये तो हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? एक्स प्लस, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है हमारे पास? वाई, ये है। अब इससे क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा? डी पी अपॉन डी टी, 2 एज इट इज रहेगा। एक्स का क्या रहेगा? डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी टी। तो ये रहा। अब इसमें देखो ये हमें ये भी वैल्यू हमें पता है और ये वैल्यू भी हमें पता है, पुट करनी है। पुट करते हैं 2, क्या वैल्यू है ये? डी एक्स अपॉन डी टी माइनस के 3 क्यों लिया हमने? क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। अब ये वैल्यू है प्लस के 2, पुट करें तो ये देखो क्या आएगा? प्लस माइनस 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 होके 1 आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया है? पेरीमीटर हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर मिनट। क्या होगा? सेंटीमीटर पर मिनट होगा। तो ये हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब हमें एक फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। अब हम बी ऑप्शन फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ इंटू, हमारे पास जो होता है एरिया का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है? एक्स, और जो हमारे पास ब्रेथ है वो क्या है? वाई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ लिख देंगे एक बार हम, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी ए अपॉन डी टी। अब ये देखो ए फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। 5th चैप्टर में हमने यूवी वाले ही जो प्रोडक्शन रूल है वही लगाते आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है।
ठीक है ना। जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है वही तो लगा रहे हैं, तो यू वी वाला जो हमारे पास है वो लगाएंगे। तो एक तो ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, तो यहाँ एक्स का करो dx/dt और y को एज इट इज़ रख दें प्लस। अब x को एज इट इज़ रखो, y का कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखो ये टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पुट करते हैं dx/dt हमारे पास क्या है देखो -3, और जो हमारे पास y है, y हमारे पास है 6 सेंटीमीटर प्लस x हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और dy/dt जो है वो है हमारे पास 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा -18 प्लस 20, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी +2, क्योंकि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आया dA/dt 2 आया। एरिया है तो एरिया के लिए क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, तो मिनट में लेंगे टाइम यहाँ आंसर में भी, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।